हाय गाइस, चलो देखते हैं। एक बास्केट बनाना है अपने स्टूडेंट को, और ये बास्केट वाला पार्ट है। ये जो टिप्स है इसका भी देखो, आप चाहो तो स्कल्पिंग भी कर सकते हो। एक छोटा सा टिप्स है, उसको भी साथ फुलफिल कर सकते हो। ये कुछ एक वीडियो है जिसको मैंने बना के रखा हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखा है। अब देखो यहाँ पे कैसा है कि इसके अंदर जो टेक्निक उसका समझ है। मैंने माया वीडियो यूज़ कर रखा है, ठीक है, तो उसके साथ मैंने मैनेजमेंट कर रखा है। देखो सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या है, इसे सेलेक्ट करके आपको मैप दिखा रहा हूँ कि टेक्निक क्या है। जैसे हर एक में पूरा कंप्लीट टेक्स्ट डालने की नीड नहीं होती है, ठीक है। तो जस्ट मैंने डुप्लीकेट करके इसका एक मैं मैप का आपको आइडिया देगा, भाई मैप के साथ कैसे काम करें हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है। यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मूव करके देखते हैं एक बार, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट। यहाँ जाके देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफ्यूज कलर, इसमें क्लिक करो, इसके अंदर मैप डाला हुआ है। मैप को देखो, मैप कितना छोटा है। अगर आप देखो यहाँ पे, तो मैप कैसा है कि इसके अंदर मैप में दिखाया कि छोटा सा पैटर्न है। एक आपको ये पैटर्न आप चाहो तो फोटोशॉप में भी बना सकते हो। आपको समझ में आना चाहिए। आप टेक्सचर भी आप क्रिएट कर सकते हो। आपने सिंपल से एक बॉक्स इतना लिया, एक बॉक्स इतना लिया, ये एक स्टेप ऐसे डाल दिया, एक इधर डाल दिया। इतना टेक्सचर बना के आपने जो इसकी यूवी को स्ट्रेट होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी। आप टाइलिंग के साथ प्ले कर सकते हो। टाइलिंग के साथ प्ले कर दो तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो वो टेक्निक इसमें बता रहे थे यहाँ पे। देखो रिपीट कितना यूवीज है, तो रिपीट किया है यहाँ पे 15, इधर 50 है, ठीक है। यू एंड वी, एक्स एंड वाई, तो आप इसको भी मैनेज कर सकते हो। ये भी आपका अनरैपिंग की टेक्निक होती है, अनरैपिंग एंड टेक्सचरिंग के, ठीक है। तो आप इसको अगर मैनेजमेंट करो तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको लेके चलता हूँ माया के अंदर, ठीक है। माया के अंदर आपको मैं थोड़ा सा टाई लेवल टेक्सचर भी गाइड कर देता हूँ। प्लेन पे आपको फोकस कर दिया पे। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास पार्ट है, ठीक है। अभी जस्ट फॉर अ टाइमिंग मैंने यहाँ पे किया, जैसे मैंने ऑल्ट एंड टैप कर दिया यहाँ पे। जैसे देखो आपको एक सिंपल सा स्टेप बताता हूँ। इसलिए मेरे पास इमेज है, मैंने यहाँ पे क्या करना है। वैसे तो आप टेक्सचर बना लोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मैं एक छोटा सा टिप्स बताता हूँ कि भाई आपको बनाना पड़े तो अच्छी बात है। जस्ट हम लोग इसे यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यूटिलाइज करने का तरीका बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्लिक किया, पार्ट दिख रहे हैं। इसका हम लोग देखा भाई कैसे क्या काम करते हैं। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, विंडो में जाके एस एन आई स्नीपिंग करके एक ऑप्शन होता है, ठीक है। स्नीपिंग करके मैंने यहाँ से क्या किया, न्यू कर दिया, और यहाँ से मैंने इतना पार्ट कट कर लिया, बिल्कुल इतना पार्ट, ठीक है। बाई चांस कई लोग कहते हैं सर हमें टेक्सचर नहीं मिला, इमेज नहीं मिला, क्या करें, कहाँ जाए। तो ये टेक्निक है, स्मार्ट टेक्निक, ठीक है। फाइल पे गए, मैंने सेव एज कर दिया। फिलहाल में मैं वैसे डेस्कटॉप एक बार सेव कर लेता हूँ पे, ठीक है। टेक्सचर TXTURE, ठीक है, सेव कर दिया मैंने, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहाँ गया, स्विच टू यहाँ पे हेयर, ठीक है। राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है, 4 5 एंड 6, ठीक है। राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो। ये आपको प्लेन कैसे करना है, यहाँ पे आपने क्या कर देना है, कलर पे जाके अपनी टेक्सचर कॉल कर दिया आपने, ठीक है। और गए हम लोग डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे जाके क्या कर देना है, टेक्सचर, ठीक है। ये मैंने इमेज ले लिया, दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो ये पार्ट ऐसे दिख रहा है। तो हमने प्लेस 2D पे गए, मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया 10 बाई 10, आ रहा है। ग्रिड को कर दो बंद, आइडिया मिल रहा है, ठीक है। आपको से पैटर्न मिला ही नहीं मिला, आप इसको मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे इसमें मैं गया, ये कलर मुझे थोड़ा सा अच्छे से नहीं विजुअल हो रहा है, विजुअल के लिए डिफ्यूज, है ना। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा एमिट मैंने कर दिया तो आपको विजुअल भी होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप चाहो इसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आपको स्केल, मैंने इसको ऐसे स्केल कर दिया। अब तो बेनिफिट देखना, कर सकता हूँ। अब मैं इसको स्केल ऐसा करता हूँ तो एक दिक्कत है। एक मैंने यहाँ से स्पेस बार, चैनल बॉक्स, यहाँ पे गए, प्लेन पे गए, यहाँ पे होता है विड्थ, हाइट, है ना। तो विड्थ मैंने बढ़ाया यहाँ पे, तो मैंने स्केल नहीं किया। स्केल करने इसमें डिफरेंस क्या होता है कि स्केल करने पे ये आप मैनुअल नहीं कर पा रहे होते, तो आपको पहले से इसको ऐसे आप मैनेज करो। क्योंकि ये हमने किया, हाइट पे गए, ये कर दिया, अरे तो मैंने ऐसे मैनेज किया, तो मैं इसके में काम कर सकता हूँ। तो ये मैंने पार्ट ऐसे कर दिया। अभी सपोज फॉर ए टाइमिंग यहाँ पे मेरे एक ऑप्शन होता है जिसको डिफॉर्मर बोलते हैं। डिफॉर्मर के अंदर नॉन लीनियर मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा आपको बेंड। बेंड पॉसिबल है, जैसे मैंने इसको टर्न कर दिया पे, टर्न करने पर मैंने कर दिया इसे 90, है ना। यहाँ पे देखो एनवेलप है, एनवेलप कर दिया, कर्वेचर, ये मैंने ऐसे कर दिया, है पॉसिबल। तुम लोग कभी मॉडलिंग ऐसे भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी ये पैटर्न दिख रहा है मेरे पास, यहाँ पे 180 कर दिया, सेलेक्ट दिस वन। सेगमेंट कम है, सेगमेंट बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, तो सेगमेंट बढ़ा दो तो मैं उस पे काम हल्का स्मूथ हो जाएगा। अरे आइडिया मिल रहा है, ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। इसी को मैंने थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देना है, जैसे मैंने बताया डिफॉर्मर। यहाँ पे क्या मिलता है, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर कहाँ गया, नीचे, ठीक है। मैंने स्पेस कर दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे स्पेस में क्या है, एनवेलप,
फैक्टर प्ले कर सकते हैं। ये देखो ये देख रहा है ये कैसा काम कर रहा है, ये आप इसको ऐसे मैनेज करोगे तो आइडिया मिल रहा है। आप इसको देखो कि आपको स्टेप्स एंड ट्रिक्स मिलेगा क्या यहाँ पे कि मैं कैसे मैनेज करूँ। अभी यहाँ पे मैंने क्या कि इसको भी मैंने रोटेट कर दिया, भाई आ जाओ इधर आ जाओ, है पॉसिबल तो 90 कर दिया मैंने, कुछ मिल रहा है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया फैक्टर का, पे मैंने कहा भाई ऐसा आ जाओ और ऐसे हुआ, एक बैरल जैसा बन जाएगा नहीं बन जाएगा। आपको प्ले करना आना चाहिए। मैं आपको मॉडलिंग के टिप्स भी बता रहा हूँ, टेक्सचर के टिप्स भी बता रहा हूँ। ये देखो एक्सपेंड करना है कितना करना है पॉसिबल। तो सर ये तो पहले क्यों नहीं बताया, पहले बताते तो मैं ऐसे मॉडल ही नहीं करते। ये तरीका है आपको जानने की नीड है ताकि आप समझ सको। है पॉसिबल, सेट कर दिया। अभी तो हमने कर दिया मॉडल, लेनी है ना, लेकिन बेसिक सेट दिया कि नहीं दिया। सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे गया। अभी यहाँ पे जाना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मटेरियल एट्रीब्यूट पे मैं गया यहाँ पे मैं अभी इसका मैं चेंजेस कर सकता हूँ। लिस्ट पे गया, यहाँ पे मैंने क्या अभी यहाँ पे देखो ये यू है तो मैंने कर दिया 20, दिख रहा है 30, इसके ऊपर कस्टमाइज कर सकता हूँ। इसको मुझे मैनेज करना है, यहाँ पे मैंने कर दिया 5 कम 10 20 30, समझ में आ रहा है। तो जैसे खाने में नमक होता है ना, नमक जैसे डाल के देखते हैं अभी ठीक है मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग, ऐसे ही नमक का डब्बा लेके पलट देते हो, ले मेरा खाना इतना सा और नमक का पूरा डब्बा नहीं ना। तो वो समझना पड़ेगा आपको कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने कहा 50 कैसे पतला करना है, पतला हो सकता है बढ़िया सा, है ना। लुक एंड फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी ये बनाते फिर मॉडल कर रहे हैं, स्कल्पटिंग कर रहे हैं। अभी इसी को लेके गए, जिसको यहाँ पे बेसिक पैटर्न बताया लेके गए, जीवस में गए, जीवस में आके इन्फ्लेट कर दो तो भी कम हो जाएगा। लाइक इसी चीज को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और भी दिखा दे, जैसे मेरे पास यहाँ पे बम्प भी होता है, बम्प दिख रहा है, इसी को मैं लेके गया यहाँ पे फाइल पे गए, बम्प का मतलब डेप्थ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इल्यूजन ऑफ डेप्थ दैट इज कॉल्ड बम्प, एक इल्यूजन क्रिएट कर देगा भाई। चलो गए यहाँ पे, क्या था टेक्सचर, टेक्सचर था ना, टेक्सचर पे गए, ये मैंने दिया, अब यहाँ पे आया थोड़ा सा डेप्थ आया, लेकिन यहाँ पे मैंने टाइलिंग नहीं बढ़ाई, ये दिखेगा कब, देखो दिख रहा है। तब ये टाइलिंग कितनी है, टाइलिंग इसमें टाइलिंग कितनी है, यहाँ पे क्या टाइलिंग देख लो ना, यहाँ पे 30/50 ना, तो हमें बम्प पे कितना देना पड़ेगा, सेम देना पड़ेगा ना। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कितना किया 30/50, तो 30/50 आ रहा है, डेप्थ आएगा। चलो थोड़ी देर के लिए एक और ऑप्शन बताता हूँ। वैसे तुमने प्रॉपर टेक्सचर नहीं निकाला, प्रॉपर टेक्सचर निकालो तो अच्छा आइडिया मिलेगा। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो ये इनपुट आउटपुट का ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है, गो टू आउटपुट, यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए इसे ब्रेक कर देता हूँ, राइट क्लिक एंड ब्रेक कनेक्शन। डेप्थ नजर आ रहा है आप यहाँ पे, आ रहा है ना, अभी पहले तो नहीं था ना, मैंने उस टेक्सचर को मैंने हटा दिया यहाँ पे, अभी आ रहा है। और डेप्थ बम्प तो मेरे यहीं पे आ गया, है कि नहीं। मैं बम्प यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो क्रिएट पे गए, एक लाइट भी लगा के देख लिया, क्या करेंगे लाइट पे गए, पॉइंट लाइट लिया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, यहाँ पे मैं डब्ल्यू प्रेस करके मैं चीज़ों को दे सकता हूँ। लाइट कब दिखता है, जब प्रेस करोगे 7, कब दिखता है 7 प्रेस करना, देख रहे हैं आ रहा है जब आप यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ा दो। यहाँ पे देखो हमने स्कल्पिंग तो नहीं किया ना, लेकिन डेप्थ तो दिख रहा है यहाँ पे। ये मैं पता होना चाहिए कि हमें अगर यहाँ पे काम करना है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे गए, जैसे मैंने ऑल्ट बी बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता हूँ, आइडिया मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड इल्यूजन ऑफ डेप्थ। बम्प, बम्प का कलर कितना तो 2 होता है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। आपको ज्यादा अच्छा करना तो उसे डिसैचुरेट करके डाल दे, जैसे मैंने भी तो कलर डाल दिया ना, यहाँ पे डिसैचुरेट करके डालोगे तो ज्यादा बेटर है। जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, जो हम लोग ये वीडियो को देखने इसमें मैंने दिखाया यहाँ पे, देखो ये है। अब ये क्या, ये एक काइंड ऑफ वीडियो मैप जैसा है या जीडेप जैसा है, आप इसे भी बना सकते हो। बना के आपने डाल दिया, तो देखो यही सेम चीज मैंने सपोज मैंने निकाल लिया, तो ये मेरे पास कैसा आता है, देखो कहाँ पे डाला यहाँ पे, ऐसा तो वीडियो के अंदर दिखाया ना पे। देखो यहाँ पे मैं गया स्नैपिंग, ऐसा ना स्नैपिंग, आप टेक्सचर निकाल लो, डाउनलोड कर लो और देन चीजों को मैनेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कॉर्नर टू कॉर्नर मैच करना, कि कॉर्नर टू कॉर्नर मैच होना चाहिए, ठीक है। मैंने कहते फाइल सेव एज बम्प, है ना, ये कर दिया मैंने BUMP बम्प, स्विच टू फेयर कहाँ गया मेरे पास, यहाँ पे गया ना। अब देखना डेप्थ देखना, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, तुम चीजों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक एंड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बम्प, टेक्सचर चेंज कर देता है यहाँ पे,
देखो डेप्थ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा ना यहाँ पे, ऑटोमेटिक डेप्थ बढ़ा, बढ़िया बन गया। अच्छा आ रहा है, उससे फार बेटर आ रहा है। आइडिया मिल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड बम्प। बम्प दे दिया हमें, यहाँ पे आइडिया मिल गया कि चीजों को कैसे हम लोग कवर अप कर पाएंगे। गॉट इट ना। तो ऐसे भी आप काम कर सकते हो, इसलिए मैंने बताया कि भाई आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सी चीजें बता दी कि मैंने यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सी टेक्निक है, जैसे ना रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन साइनिंग वाइनिंग के लिए है, साइनिंग में क्या डाला आप उसमें भी डाल देते हो, तो ताकि साइनिंग का पार्ट भी दिखे। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, वो मैंने इसमें गाइड कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या वुड का है, तो ऊपर वुड का एक अलग पैटर्न डाल दिया, वुड का टेक्सचर लिया और बम्प डाल दिया यहाँ पे। ये देखो क्लॉथ का, तो क्लॉथ का भी डाल के दिखा रखा है, तो क्लॉथ का कैसे क्या काम कर पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देन फुल एंड फाइनल एक आउटपुट आपको अच्छा सा दिख जाएगा। हर एक जगह पे कहाँ पे क्या काम करना है, कैसे आपको टेक्सचर मैनेज करना है, इसमें मैंने वीडियो में गाइड किया है। अभी मैं आपको नॉर्मल उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है भाई। सिंपल क्लॉथ लिया, क्लॉथ अप्लाई कर दिया, क्लॉथ का तो हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, टेक्सचर लगा दिया, ये आउटपुट आ रहा है। दिस इज आउटपुट। देखो क्या डेप्थ आ रहा है ना, डेप्थ बढ़िया सा, एक एक डेप्थ लग रहा है भाई यहाँ पे। ये हमें समझना पड़ेगा हम चीजों को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। देखो यहीं पे हम लोग राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट है ना, कलर पे गए, फाइल ले लिया यहाँ पे, अरे फाइल पे गए, डेस्कटॉप पे गया, मैंने यहाँ पे टेक्सचर कर लिया, यहाँ पे कैप्चर। अरे टेक्सचर की टाइलिंग कितनी देनी है, 30 50। अरे बढ़िया था। देखो मजेदार आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी कहीं से लग रहा है हमने प्लेन पे लगा दिया है, नहीं लग रहा ना, अभी डेप्थ तो बढ़िया आ रहा है, इल्यूजन ऑफ डेप्थ बढ़िया दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, काम कर सकते हैं। तो दिस इज द वे, दिस इज द आर्ट कि कैसे आपको डिफ्यूज समझ में आए। डिफ्यूज मतलब कलर, इसको दूसरे वे में एल्बिडो भी बोलते हैं, एल्बिडो डिफ्यूज बोथ आर सेम। जैसे मर्मर सेट में जाओगे, मर्मर सेट सॉफ्टवेयर के अंदर उसमें एल्बिडो बोलते हैं, ये एल्बिडो, इसी को एल्बिडो ही बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एल्बिडो है, यहाँ पे डिफ्यूज है, बम्प है, बम्प का हर जगह नाम बम्प ही होता है, बम्प का कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तुम लोग ऐसे काम कर सकते हैं, चीजों को मैनेज कर सकते हैं। आइडिया मिला।